शिक्षा महोत्सव गाइडेंस सेशन में देश भर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स आए, जिसमें करियर एक्सपर्ट्स द्वारा सभी स्टूडेंट्स को फ्री में गाइडेंस दिया गया। होटल हॉलिडे इन आगरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे अपने करियर में कंफ्यूज रहते हैं कि 12वीं करने के बाद वे कौन सी यूनिवर्सिटी चुने, जिससे कि हम अपना आने वाला भविष्य बना सके। इसी को देखते हुए होटल हॉलिडे इनमें एक शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत सभी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स आकर अच्छे कोचिंग और अच्छे स्कूल का चयन कर सके और अपने आने वाले भविष्य की सही जानकारी प्राप्त कर सके। Engineering, law, BBA and everything. So for example, if you take engineering, they want to do the course. Which course is the best course? Computer science, mechatronics. So we need to educate what is the importance of computer science, what is the importance of mechatronics. And also the students should also choose a good university where the infrastructure is available. So everybody want to do CSE, but what is the infrastructure, what are the placements, what is the internships, so how the collaboration will be, these are all the things the students need to know. So this Shiksha Mahotsav, I think this is a good platform where the students will come interact with the different people, and we are also going to present about our university, our Hyderabad and everything, and we are having around 11 universities and 9 business schools across Pan India. They can see, they can visit the stall and know each and everything about our university and the placements what we are having and the internships, everything they can see. So this Shiksha Mahotsav basically focused on career counseling. Yes, career counseling for that. पांडे, चीफ मैनेजर इक्फाई ग्रुप। और हम लोगों के पास 11 यूनिवर्सिटी, 9 बी स्कूल, 7 टेक स्कूल, 7 लॉ स्कूल है पूरे पैन इंडिया में। अगर देखा जाए कि एजुकेशन में सबसे पुराने हम लोग ग्रुप हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 4 वर्टिकल है, जैसे आपका मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सारे चीज़ों के साथ साथ हम लोग आज यहाँ पे आने का हमारा पर्पस ये है कि शिक्षा महोत्सव ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम सारे यूनिवर्सिटी वाले आए हैं और यहाँ पे डिफरेंट कोर्स के बारे में डिफरेंट एरिया से, एक नहीं पूरे इंडिया के लगभग 15 से 20 हमारे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो यहाँ पे आए हैं अपने अपने कोर्सेज़ के बारे में बताने के लिए, अपने अपने यूएसपी को बताने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हर पेरेंट्स को ये संभव नहीं है कि वो जाएगा दिल्ली जाए, वो जाए गाज़ियाबाद या वो देहरादून चले जाए और उनसे जाकर मिले। तो हमारे लिए सबसे आसान है कि आगरा के जनता के लिए, आगरा के लोगों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि सारे लोगों को यहाँ पे एक जगह एक शिक्षा महोत्सव के प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है जहाँ पे हम लोग बता सकते हैं अपने कोर्सेज़ के बारे में, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में और उनके चॉइस के हिसाब से। जैसा एक सर ने पूछा कि एनईपी के बारे में कि भाई एजुकेशन पॉलिसी कैसा है। आज की डेट में हमारे पास जितने यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किया है उसको हम लोग एनईपी के तहत ही, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ही हम लोग उसको कार्यक्रम को चला रहे हैं, सो दैट कि बच्चों के पास जो सबसे बेस्ट चीज़ है क्या है कि हम लोग पहले 3 साल का कोर्स करते थे। बच्चों का जब कोर्स कराया जाता था, ग्रेजुएशन का कोर्स करते थे, पहला ईयर अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो उनका पूरा वो कोर्स खत्म हो जाता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि पहला ईयर आप कोर्स करते हो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेकंड ईयर कोर्स कंप्लीट करते हो आपको डिप्लोमा मिलता है एंड थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलता है। ये बेस्ट पार्ट है जो कि हम सब मिस कर रहे थे, तभी हमारी ये यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप सभी मीडिया बंधुओं से आपका निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो आगरा के लोग हैं, आगरा के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन तक ये खबर फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल्सो अबाउट द प्लानिंग इज मस्ट, राइट। यदि बच्चा 10th से 11th 12th में आया, उसने पेरेंट्स के कहने पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज़ कर ली, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर 12th वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है और उसका प्लान क्या है। जैसे मान लो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमें पता है कि भाई मुझे कार से जाना है एंड इस रूट पे जाना है, मैं इतने बजे तक पहुँच जाऊँगा। सेम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इतने साल का कोर्स करना है, ये वाली स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है और इस स्ट्रीम में जॉब लेने के लिए मुझे क्या चीज़ें सीखनी है उसे पता होनी चाहिए। और वो चीज़ पता चलता है और करंट में वो कौन सी चीज़ें हैं वो जो बूम में चल रही हैं। तो अगर वो टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से उन्हें प्रॉपर वे में गाइड तो नहीं कह सकते टीचर्स को, बट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को क्या सजेस्ट करें। तो क्या आपके हिसाब से भी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है हमारे गवर्नमेंट का? सर ठीक है, लेकिन सर हमेशा अपडेट के चांसेस रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। शिक्षा महोत्सव के नाम से फर्स्ट टाइम आगरा में एक एक्टिविटी हो रही है सारे लोगों की हेल्प से। सर इक्फाई यूनिवर्सिटी देहरादून से हैं, सर ग्राफिक इरा देहरादून से हैं एंड सर ITAC कॉलेज गाजियाबाद से हैं। सर हम लोगों ने क्या प्लान किया है, सर देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, एंड जो मेन प्रॉब्लम है ना वो बेरोजगारी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है गाइडेंस। लोगों को प्रॉपर वे में पता नहीं है चीज़ें कि हमें कैसे करना है, राइट। फॉर एग्जांपल किसी को इंजीनियर बनना है, अब उसे पता नहीं कि भाई मैं कौन सी ब्रांच लूँ। वो इन जनरल क्या करता है,
वो इन जनरल ये करता है कि उसकी मौसी के बेटे ने जो लिया था वो भी ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो सक्सेसफुल था इसलिए मैंने ले लिया। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और आगरा के बच्चों को प्रॉपर प्लानिंग मिल पाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, इसके लिए आयोजन है। हमारे देश की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से सारे करियर एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ भी बैठे हैं और सारे स्टॉल्स में भी बैठे हैं। बच्चे को किसी की भी फील्ड में तैयारी करनी है, उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास कम्युनिकेशन में करियर बनाना है, एविएशन में करियर बनाना है, नर्सिंग में करियर बनाना है, मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाना है, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करनी है, यहाँ पे हर फील्ड के करियर एक्सपर्ट्स बैठे हैं। यहाँ पे आके वो लोग प्रॉपर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ आके क्या है प्रॉपर बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई उसे करना कैसे है। या देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा खूब पढ़ो, बट हम ये कभी नहीं बताते कि कैसे पढ़ो, कहाँ से पढ़ो और क्या पढ़ो, राइट। सो वी आर हेयर ये बताने के लिए कि भाई कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। देयर मस्ट बी अ रीज़न। बच्चों को रीज़न पता होना चाहिए कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो उससे क्या होने वाला है, राइट। आगे की बात सब लोग रखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग रखिए।